हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे केडी गोलेचेवे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आइस का आ चुका है, पेपर आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसमें पीआरटी के 70 वैकेंसी आई हुई है। तो उसका आज हम आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हुए हैं। इसमें जैसे कि देखिए, सबसे पहले सेक्शन डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने कितने सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में इसमें दिया हुआ है 10x1, लाइक 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। सबसे पहले हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स से आए हुए हैं। अभी सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर करंट अफेयर से ही, केवल ये भी नहीं कि इसमें जनरल अवेयरनेस या ऐसा कुछ है, इसमें केवल करंट अफेयर है, वो भी 10 करंट अफेयर है। ठीक है। फिर आगे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, इसमें अर्थमेटिक का थोड़ा सा पार्ट है और रीजनिंग के थोड़े से पार्ट है, इसको किया गया है। तो आप देख ही रहे हैं 4 सेक्शन हो गए, जो कि हमारे 40 मार्क्स के हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजी होता है। टीचिंग मेथडोलॉजी से 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10। हाँ, फिर इसमें आपको देखना होगा कि टीचिंग के जितने भी मेथड होते हैं उन सबको पढ़ना होगा, जितने भी अभी तक डिराइव किए गए हैं। फिर आगे दिया हुआ है सब्जेक्ट कंसर्न पेपर आएगा। तो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर में पीआरटी में वही होता है, लाइक उसमें जनरल सारे पेपर पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथ भी पूछ लिया जाता है, हिंदी भी, इंग्लिश भी। तो वही चीज़ इसमें 50 नंबर, जैसे 50 मार्क्स पहले हो ही गए। मैथ रीजनिंग हो गया, फिर जनरल करंट अफेयर हो गया, फिर इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई और टीचिंग मेथडोलॉजी हो गई। 50 क्वेश्चंस उधर हो गए। 50 क्वेश्चंस इधर जो आएंगे वो सब्जेक्ट कंसर्न, लाइक जो पीआरटी के लेवल पे होते नहीं हैं, हिंदी वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक पूरा दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें आई थिंक 5 क्वेश्चंस। हाँ, तो 5 क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से आए हैं। फिर उसके बाद हिंदी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस हो गए। हिंदी के फिर से 10 हो गए। फिर इंग्लिश का भी एक पैराग्राफ दिया गया, जिससे 5 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो 5 क्वेश्चंस यहाँ भी हो गए, प्लस 2 सिनोनिम एंड दो सिनोनिम यहाँ पे दिया गया है। ओके, हाँ, सिनोनिम नहीं कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे दिया गया है कि लाइक या एब्रिविएशन मीन्स एनॉमली होता है, तो ऐसे ही कौन सा इसमें पैराग्राफ, कौन सा ऑप्शन इसमें सही शो कर रहा है, जो यहाँ पे रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे कौन सा वो सही शो कर रहा है। तो ऐसे इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए। फिर 2 क्वेश्चंस आपके ग्रामर से, और एक क्वेश्चन आ गया आपका जो ये नहीं होता है, मल्टीपल मीनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो हो गया। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके सीडीपी से रिलेटेड होंगे। सीडीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो 71 से स्टार्ट है और ये जाएगा 80 तक जाएगा। तो इधर 10 क्वेश्चंस इधर हो गए। फिर आगे चलते हैं तो हमें दिखेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे रेस्पिरेशन जो है वो कैसा रिएक्शन है, प्लस न्यूटन्स लॉ पूछा है। फिर इसमें शुगर इन हनी, जो हनी में शुगर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्लस कार्बन से रिलेटेड आ गया। फिर एक जनरल क्वेश्चन हो गया। ठीक है। फिर ये आ गए मैथ्स। अब आ रही है मैथ्स के 5 क्वेश्चन साइंस के हो गए। नाउ
further there is 5 questions more which is the following, like more which is belongs to मैथ्स. सो देखते हैं. तो 86 से स्टार्ट हो करके ये 90, 91 भी मैथ ही है, फिर 92 मैथ है, देन 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. Then now we can say that around 15 question here and 10 questions we will see above that. Around 25 questions will come from maths and reasoning, 5 questions from science, and then just a minute. Okay, 5 questions from science we have seen that. Then 25 questions math and reasoning, and then we saw that 10 questions from CDP, and then 10 questions from teaching methodology, 10 questions, 15 questions, around 20 questions, 20 questions around English, 20 question Hindi. Okay, so 20, 20, 50, 50, 50, 30, 80, 80, 10, 90, and 10 questions. Now we have seen that general awareness, 10 question also from general awareness. So total we have seen that 100 question, in which 25 questions from math. Then ratio, if we take the ratio of the section, then in 100 questions 25 questions from math, then 20 questions from Hindi, 20 questions from English, 20 questions from CDP and teaching methodology, 85, then 5 questions from science, and 10 question from current affair. So now you can divide your preparation. How can you get the more marks in this exam, by which portion you take seriously and focus. It's your call, and we will also prepare the ICE paper. So now let's start that how the question asked in this paper. Okay, so the level of this paper we will see now. हिंदी से देखते हैं. तो सबसे पहले आया अगर मगर करना, लाइक मीनिंग बताना है, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, फिर एडॉप्ट दिया हुआ है. ठीक है 10 क्वेश्चन नॉर्मल हैं, फिर 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम्स. लाइक आगे अगर हम देखें तो टोटल 6 क्वेश्चन आपके सिनोनिम और एंटोनिम से आ जाएंगे, जो कि पहले भी हम आगे भी 2 थे ही, वो सिनोनिम एंटोनिम्स ही हैं एक तरह से. तो सिनोनिम एंटोनिम्स के टोटल 6 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं. फिर इसमें दिया गया है विच कैन, यहाँ पे भी 2 आपके वो दिए गए हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में भी दिए गए हैं.
ये वन ये, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, ये हो जाएगा आपका टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये हो जाएगा, ये भी आपके टेंस से रिलेटेड ही है, ये भी आपका है टेंस से ही रिलेटेड, एंड ना सॉरी ये है आपका एक होता नहीं है कंडीशनल सेंटेंस जो बनते हैं उसके लिए एक होता है आपका कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्दर वी सी दैट इन करंट अफेयर look at this. So if we are aware of surroundings, then we can easily solve all these questions. Okay. So 10 question from current affair. Now अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, देन परसेंटेज से हमारे आ जाते हैं 8, 1, 2 and then 2 question from percentage, fraction, ratio, simple interest लाइक CISI दोनों हमें पढ़ के जाना है, तो कंपाउंड सिंपल दोनों पढ़ के जाना है। देन यहाँ इक्वेशन है, एक इक्वेशन से आई है, बोट से आई है, बोट है मैंने स्ट्रीम, एंड देन एजेस से क्वेश्चंस आए हुए हैं 2 क्वेश्चंस। ओके, इट्स नॉट अ टफ कॉल। सो टीचिंग मेथडोलॉजी तो सबको भाई पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। तो आगे देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस इसमें भी हुए हैं, संधि आई हुई है, ठीक है। इसमें भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ है, मुहावरे आए हुए हैं, ठीक है। ये मुहावरा है, ये मुहावरा दिया हुआ है, ये मुहावरा है, ये संधि है, ये भी सॉरी ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये संधि हुई है, और ये पर्यायवाची, ठीक। अब इंग्लिश में सेम वही 5 क्वेश्चन उससे हो गए, 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम एंटोनिम से हो गए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस के अराउंड आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से हो गए। अब ना यहाँ से 71 से CDP स्टार्ट है। टॉय इज रिफर्ड एज ये से क्वेश्चन पूछा गया है। देन इज नॉट अ मोटिवेशन, ठीक है। ये CDP वगैरह में सारे दिए हुए हैं, ठीक। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से हैं, फिर 5 क्वेश्चन साइंस के हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं तो मैथ के आ जाते हैं 20 क्वेश्चंस के अराउंड है, ठीक। इधर 15 है, उधर 10 क्वेश्चंस उधर थे, तो ओवरऑल हमारे 25। तो हमें सबसे ज़्यादा मैथ पे फोकस करना है। देन मैथ एंड CDP एंड चाइल्ड मेथोडोलॉजी। फिर उसके बाद हमें हिंदी भी, कॉमन हिंदी जो हमारी हर एग्ज़ाम में नॉर्मली आती है, उससे भी एवरेज ही पूछी गई है, और फिर इंग्लिश भी हमारी एवरेज ही पूछी गई है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम लोगों को CDP और चाइल्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी पे हमें वर्क करना है, और हिंदी भी हमारे, और आगे जितने भी जैसे और हमारे करंट अफेयर 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को तैयार करना है, और आई होप आप लोगों को ये पेपर अच्छा लगा होगा, और अगर जो भी आगे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। प्लस इंग्लिश के लिए मैं
सिनोनिम एंटोनिम्स अच्छे क्वेश्चन जो कि आने के जिसके चांसेस हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। नॉर्मली कोई भी 90 प्लस मार्क्स तो लाने ही हैं इसमें, तो 6 क्वेश्चंस तो नॉर्मल नहीं होते हैं, तो हमें ये 6 क्वेश्चन सही करने हैं। इसके लिए सिनोनिम एंटोनिम्स हमें पढ़ना पड़ेगा। प्लस करंट अफेयर से भी रिलेटेड मैं कई अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।